तो मार्वल और डीसी की दुनिया में उड़ने वाले सुपर हीरोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारे सुपर हीरोज में से सबसे तेज कौन उड़ता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि मार्वल और डीसी यूनिवर्स के वो कौन से टॉप 10 सुपर हीरोज हैं जो कि सबसे तेज फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि हमारी ये टॉप 10 लिस्ट कॉमिक्स पर नहीं बल्कि लाइव एक्शन मूवीज पर बेस्ड है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आपको मार्वल और डीसी के सिर्फ वही सुपर हीरोज नजर आएंगे जो कि कभी ना कभी मूवीज में अपीयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 10 विजन। तो विजन एक ह्यूमनॉइड है जिसे पूरी तरह से सिंथेटिक वाइब्रेनियम से क्रिएट किया गया है और टेक्निकली देखा जाए तो ये विजन अल्ट्रॉन, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के दिमाग के कॉम्बिनेशन से बना है जिसे पावर मिलती है माइंड स्टोन से। विजन इतना पावरफुल है कि वो न सिर्फ अपनी बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकता है बल्कि वो हवा में परफेक्टली फ्लाई भी कर सकता है। विजन बहुत ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता है और वैसे तो कभी विजन को ज्यादा तेजी से फ्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन वांडा विजन सीरीज के अंदर जब उसका मुकाबला व्हाइट विजन से होता है तब हमें विजन की रियल फ्लाइंग स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर विजन की फ्लाइंग स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लाई करता तो वो बड़े आराम से साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता था। नंबर 9 आयरन मैन। तो आयरन मैन इस पूरी लिस्ट का इकलौता ऐसा मेंबर है जो कि एक ह्यूमन होते हुए भी इस लिस्ट में शामिल है। आयरन मैन मार्वल के सबसे स्मार्ट बींग्स में से एक है और आयरन मैन का इंटेलिजेंस लेवल इतना ज्यादा है कि वो अपने दिमाग की मदद से कुछ भी इन्वेंट कर सकता है। आयरन मैन के पास उसके गोल्ड टाइटेनियम मेटल से बने आर्मर्स हैं जो कि आयरन मैन की एडवांस इंजीनियरिंग की वजह से इतने कैपेबल हैं कि वो आयरन मैन को मैक 5 से लेकर मैक 10 की स्पीड तक आराम से उड़ा सकते हैं। और जिस स्पीड की बात हम कर रहे हैं वो मार्क 50 आर्मर के पहले के आर्मर्स की स्पीड है, क्योंकि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर आयरन मैन मार्क 50 आर्मर क्रिएट करता है तब उसमें लगे जेट थ्रस्टर्स की मदद से आयरन मैन 13,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी फ्लाई कर पाता है और ये स्पीड मार्क 50 आर्मर के जेट थ्रस्टर्स की एवरेज स्पीड होती है, जिसका मतलब अगर आयरन मैन चाहता तो वो अपने मार्क 50 आर्मर की मदद से मैक 15 टू मैक 20 की स्पीड को आराम से अचीव कर सकता था। नंबर 8 ग्रीन लैंटर्न। तो डीसी का ग्रीन लैंटर्न, जिसे जाना जाता है हेल जॉर्डन के नाम से, डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। ग्रीन लैंटर्न मेंबर है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का और इन सभी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को उनकी पावर्स मिलती है इनकी ग्रीन लैंटर्न रिंग से। अगर बात करें ग्रीन लैंटर्न की फ्लाइंग स्पीड की तो साल 2011 में डीसी की ग्रीन लैंटर्न मूवी के अंदर ग्रीन लैंटर्न इतनी तेजी से फ्लाई करता है कि जब पैरालैक्स उसके पीछे पड़ा होता है तब वो सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही अर्थ से लेकर सन तक के डिस्टेंस को पूरा कर लेता है। इसके अलावा ग्रीन लैंटर्न्स की पावर्स उनके विल पर भी डिपेंड करती है, इसीलिए अगर कभी हेल जॉर्डन अपनी विल पावर को इंक्रीज करेगा तो उसकी ये फ्लाई करने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर ये भी किसी को कम लगे तो ग्रीन लैंटर्न के पास वर्म होल क्रिएट करने की पावर्स भी है, जिसके जरिए वो कभी भी एक वर्म होल पोर्टल बनाकर यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। नंबर 7 मार्शियन मैनहंटर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि डीसी ने मार्शियन मैनहंटर को मूवीज में कब दिखा दिया, तो इस बात को क्लियर करते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि मार्शियन मैनहंटर को लाइव एक्शन मूवीज में डीसी के जस्टिस लीग स्नाइडर कट में दिखाया गया था, जहां पर ये जस्टिस लीग के बारे में बात करने के लिए बैटमैन से मिलने आता है। डीसी कॉमिक्स में मार्शियन मैनहंटर इतना पावरफुल है कि कई बार तो उसकी बराबरी सुपरमैन तक से की गई है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्शियन मैनहंटर की ओरिजिनल पावर्स सुपरमैन से ही सिमिलर है। बात करें मार्शियन मैनहंटर की फ्लाइंग एबिलिटी की तो ये सुपर हीरो इतना तेज है कि ये 7 माइल्स के डिस्टेंस को सिर्फ एक सेकंड में ट्रैवल कर सकता है और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मार्शियन मैनहंटर 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो कि सही में बहुत ज्यादा होती है। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एक कैरल डेनवर्स एक यूएस एयरफोर्स पायलट होती है जो कि जब एक बार लाइट स्पीड इंजन से एक्सपोज हो जाती है तब स्पेस स्टोन की एनर्जी की वजह से उसके अंदर कमाल की सुपर पावर्स आ जाती है। कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है। और अगर बात करें कैप्टन मार्वल की टॉप फ्लाइंग स्पीड की तो अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में आकर आउटर स्पेस में फ्लाई करे तो उसकी टॉप फ्लाइंग स्पीड लाइट की स्पीड को भी मैच कर सकती है। पर ये सेम स्पीड वो किसी प्लेनेट के अंदर रहते हुए अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी गॉन्टलेट को लेकर फ्लाई कर रही होती है तब उस टाइम पर थैनोस अपनी डबल एज स्वॉर्ड से ही उसे ओवरटेक कर देता है। नंबर 5 शज़ैम। तो शज़ैम डीसी का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है और वो ग्रीक गॉड्स हैं सोलोमन, हरकुलिस, एटलस, जियोस, एक्लिस और मर्क्यूरी। और इन्हीं सारे गॉड्स में से मर्क्यूरी गॉड शज़ैम को पावर्स देता है बहुत तेजी से भागने की और बहुत स्पीड से फ्लाई करने की। शज़ैम भागने के मामले में भी इतना तेज है कि अगर वो अपनी फुल स्पीड से रन करे तो वो लाइटनिंग की स्पीड से रन कर सकता है, यानी कि बिजली की रफ्तार से, और ये स्पीड सही में बहुत ज्यादा होती है। पर इसके भी ऊपर शज़ैम के फ्लाई करने की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि वो लगभग लाइट की स्पीड को मैच करते हुए भी फ्लाई कर सकता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसके अंदर एक गॉड की पावर जो है।
नंबर 4 ब्लैक एडम। अब ठीक शज़ैम की तरह ब्लैक एडम के पास भी 6 गॉड्स की पावर्स हैं, लेकिन ब्लैक एडम को जिन 6 गॉड्स से पावर्स मिलती है वो ग्रीक गॉड्स नहीं बल्कि इजिप्शियन गॉड्स हैं, और इन सभी इजिप्शियन गॉड्स के नाम है शू, हेरो, एमोन, जेहोती, एटोन और मैंथू। और इन्हीं गॉड्स में से ग्रीक गॉड हेरो ब्लैक एडम को सुपर स्पीड की पावर देता है, जिसकी मदद से ब्लैक एडम भी बहुत फास्ट रन कर सकता है और बिजली की रफ्तार से भी तेज फ्लाई कर सकता है। ब्लैक एडम भी इतना तेज है कि अगर वो अपनी फुल स्पीड से फ्लाई करे तो वो भी लाइट की स्पीड को मैच करते हुए फ्लाई कर सकता है। हालांकि शज़ैम और ब्लैक एडम फ्लाई करने के मामले में ऑलमोस्ट एक बराबर ही है, बस ब्लैक एडम शज़ैम के मुकाबले स्लाइटली आगे इसीलिए है क्योंकि ब्लैक एडम अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर यूज करता है, जबकि वही शज़ैम अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करने में अभी भी थोड़ा पीछे है। नंबर 3 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर बिना किसी डाउट के मार्वल के सबसे फास्ट कैरेक्टर्स में से एक है। सिल्वर सर्फर एक कॉस्मिक बीइंग है जिसे उसकी कॉस्मिक पावर्स गैलेक्टस से मिली है। मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को कॉस्मिक पावर्स देकर अपना हेराल्ड बना लेता है, जिसके बाद वो यूनिवर्स के अलग अलग गैलेक्सीज में ट्रेवल करके गैलेक्टस के कंज्यूम करने के लिए प्लैनेट्स को ढूंढता है। सिल्वर सर्फर की फ्लाइंग स्पीड की बात करें तो ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस को सिर्फ कुछ ही दिनों में ट्रेवल कर सकता है। और ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच की दूरी कई लाइट ईयर्स में होती है। इसके साथ ही साल 2007 में आई फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि जब सिल्वर सर्फर अर्थ पर आता है तब वो ह्यूमन टॉर्च को पकड़कर इतनी तेज फ्लाई करता है कि वो सिर्फ कुछ सेकंडों में ही अर्थ के ग्राउंड से स्पेस तक पहुंच जाता है, और फिर इसके बाद वो अर्थ से लेकर गैलेक्टस के कोर तक सिर्फ एक ही मिनट में पहुंच जाता है। नंबर 2 थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड है, और एक गॉड होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस हीलिंग फैक्टर और गजब का स्टेमिना। हालांकि थॉर के पास कोई फ्लाइंग एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे वेपन जरूर हैं जो कि थॉर को बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं। थॉर का वेपन म्योनिर थॉर को इतनी तेजी से उड़ा सकता है कि साउंड की स्पीड को ब्रेक करना थॉर के लिए मामूली बात होती है। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर थॉर जब अपने म्योनिर को स्पेस में फेंकता है तब म्योनिर को आउटर स्पेस तक पहुंचने में सिर्फ 3 सेकंड्स का वक्त लगता है, जिससे ये पता लगता है कि म्योनिर थॉर को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर अर्थ के बाहर भी ले जा सकता है और दोबारा से अंदर भी ला सकता है। लेकिन इसके आगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिलता है तब तो उसकी फ्लाइंग स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बड़ी आसानी से स्पीड ऑफ लाइट को भी ब्रेक कर देता है। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर टेलीपोर्ट भी हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्स में कहीं भी पहुंचना थॉर के लिए सिर्फ कुछ सेकंडों का काम है। पर अगर टेलीपोर्टेशन को छोड़कर सिर्फ थॉर की फ्लाइंग एबिलिटी की बात करें तो उसमें भी थॉर पूरे एमसीयू में सबसे आगे है। नंबर 1 सुपरमैन। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और अगर बात करें सुपरमैन की फ्लाइंग एबिलिटी की तो सुपरमैन इतना तेज है कि वो बड़े आराम से लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। यहाँ तक कि सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस भी इतने फास्ट और एडवांस हैं कि अगर सुपरमैन अपनी फुल स्पीड से मूव करे तब सुपरमैन कब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये भी देख पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। सुपरमैन लिटरली इतना ज्यादा तेज है कि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही अर्थ के बाहर जा सकता है, वापस अर्थ के अंदर आ सकता है, कुछ मिनटों में सोलर सिस्टम घूम सकता है, और तो और अपनी टॉप स्पीड के अंदर सुपरमैन सिर्फ कुछ ही घंटों में एक पूरी गैलेक्सी को भी पार कर सकता है। सुपरमैन को इतना फास्ट बनाती है येलो सन की किरणें, और सुपरमैन ने अर्थ पर रहते हुए सालों से इनकी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है, और इसीलिए अगर बात हो तेज फ्लाई करने की तो सुपरमैन से तेज और कोई भी नहीं उड़ सकता है। तो यही थे मार्वल और डीसी के वो 10 सुपर हीरोज जो कि सबसे तेज फ्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी बनाई हुई ये लिस्ट और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।